मान लो आपको x-1, एक सिंपल एग्जाम्पल x-2, ठीक है, x-3, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, लेस देन 0 कर दिया, पहला इनइक्वालिटी हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक और बनाया, आप इस पे थोड़ा सा ऐसे कर लो, इसको आप चलो 20 कर लो, इसको 30 कर लो, ताकि आसानी से हम निकाल लें। अब मान लो यहाँ पर दिया कि x-5 इंटू x-10, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों को मर्ज करो। तो मर्ज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोग बचपन में लोअर क्लास में ऐसे करते थे ना, जैसे आपके पास ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दे दिया जाए और 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, तो बोला जाता था कि x और y निकालो। तो वो एक्स वाई होता क्या था एक्चुअली, वो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन होता था। एक ऐसा x जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, एक ऐसा y जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आपके पास इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो अब आपको यही करना है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। आपको एक ऐसा कॉमन इंटरवल निकालना है जो इस दोनों को सेटिस्फाई करे। तो फटाफट पहला बताओ तो आप लोग, करना क्या है कि पहले वाले का ग्राफ प्लॉट, पहले वाले का हम साइन स्कीम ड्रॉ करें। तो पहला वाला उठाया मैंने, पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या, जस्ट टेल मी। पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट 120 और 30। अच्छा, सब कोई एक आदमी क्या करो, सबने ये ले लिया है, आप जो कल ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आज और कल लेकर आए हो सब लोग। यहाँ देखो, इसको ऑर्डर प्लॉट कर लो, यहाँ पे 1 हो गया, ये 20 हो गया, और ये क्या हो गया, 30 हो गया। 30। अब बताओ तो यहाँ पर कौन साइन आएगा, यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। देखो पहला का ड्रॉ कर रहा है ना, सबका पावर ऑड है, सबका पावर यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। ओके, इसके बाद बताया था आप लोगों को ना कि पावर ऑड हो जाए तो अल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस, गॉट द पॉइंट। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, लेस देन 0 चाहिए। तो आप कौन सा इंटरवल पिक करना चाहोगे यहाँ पे, एक तो ये वाला इंटरवल पिक करोगे, नेगेटिव वाले। ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। ये वाला इंटरवल कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, -∞ से 1, कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। तो देखो जब मर्ज करना हो ना, आप इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे लिखोगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये जो हुआ इसका सॉल्यूशन हुआ, पहले वाले का सॉल्यूशन हुआ। डिड यू गेट द पॉइंट, ये बात समझ क्लियर हुआ। ये जो हुआ पहले वाले का सॉल्यूशन हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। है था ना, ये ओपन सर्कल रखेंगे, क्लोज सर्कल रखेंगे, 1 पर ओपन सर्कल होगा, क्लोज सर्कल होगा, जस्ट टेल मी। पहले वाला को ड्रॉ कर रहा है ना, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी किस तरह की है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ओपन सर्कल। ओपन सर्कल रखेंगे, तो मतलब पहले वाले का कोई भी पॉइंट क्लोज ब्रैकेट में आएगा ही नहीं। ये बात सबको समझ में आ रही है, पहले वाले का कोई भी पॉइंट क्लोज ब्रैकेट में आएगा ही नहीं। सो ये रहा, और ये 20 से 30। इस पे किसी को डाउट हुआ अभी तक, इसमें किसी को डाउट है, जस्ट टेल मी फास्ट। नहीं सर। नो। ठीक, अब मैं सर इट फ्रॉम सर वन डाउट, सर इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम, जो हम ब्रैकेट में लिख रहे थे, -∞ to 1 एंड देन 20 to 30 इन वन लाइन। हाँ, 1 लाइन, क्योंकि आपको लेस जीरो चाहिए ना। तो जहां जहां माइनस वाला इंटरवल आया है, हम उसी ग्रुप वही वाले इंटरवल को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमको देखना है यहाँ पे कि दूसरा में क्या लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन का क्रिटिकल पॉइंट बताइए सब। सेकेंड वन का क्रिटिकल पॉइंट बताइए। 5 and 10। 5 10 5 and इक्वल टू क्या हो गया, 5 and 10 हो गया। 10। चलो ड्रॉ करो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ये 5 हुआ और ये 10 हो गया। यहाँ पे साइन क्या आएगा, यहाँ भी देखो पॉजिटिव। ऑड पावर है, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। positive. इसमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो कौन कौन सा इंटरवल पिक करूंगा मैं, पॉजिटिव ये वाले। वाला, प्लस वाला। अब बताओ यहाँ पर मैं डार्क सर्कल लिखूं, ओपन सर्कल लिखूं, जस्ट डार्क डार्क। डार्क सर्कल। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डार्क सर्कल। और प्लस वाला पार्ट तो इधर का इंटरवल लूंगा, और यहाँ पे मैं इधर का इंटरवल लूंगा। ये क्लियर है। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, तो देखो दोनों कंबाइन करने का तरीका ये है
कि पहले देख लो कि दोनों को मिलाकर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन, इस लाइन को और इस लाइन को मिलाकर आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स है, नंबर लाइन पे टोटल कितने पॉइंट्स आप ये नोटिस करो। पहले वाले में कितने पॉइंट हैं, 1 2 टोटल 5 पॉइंट्स है। टोटल 5. दूसरे वाले में 5 और 10। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक सिंगल नंबर लाइन ड्रॉ करना है, यू ड्रॉ जस्ट अ सिंगल नंबर लाइन, और जितने पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, जितने पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है 5 सबको ड्रॉ करो इंक्रीजिंग ऑर्डर। हेल्प मी, पहले कौन सा पॉइंट आएगा, 1 जीरो आ जाएगा। 1 1, 5, 10, 20, 30. ठीक है, तो पहले आपका पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया, फिर क्या आ गया 5, 5 बाद 10, 10 20, 20 and then 30. 30. बहुत इजी होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब जो आपने यहाँ पे गेन किया है, इससे पहले इनइक्वालिटी को देखो, पहला क्या कर रहा है, -10 से 1, सॉरी -1 कह रहा है ना, 1 पे ओपन सर्कल है। बस इस सेम चीज को वापस प्रोजेक्ट करो यहाँ पे फाइनल वाले केस में, यहाँ पर आपको प्लस माइनस नहीं करना है। आपने प्लस माइनस एक बार कर लिया, दोबारा आपको प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप मेरे को बताओ कि पहला वाला क्या कर रहा है, -∞ से 1, फिर 20 से इन्फिनिटी, और सारे के सारे ओपन सर्कल है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, डोंट प्लीज बोर्ड एक्सेस आप लोग मिला हुआ है तो आप लिखे ना कुछ उस पे, -∞ से 1 हुआ, इसके बाद क्या था 20 to 30, सो उसके बाद क्या है ये 20 to 30 हो गया। ये क्लियर टू एवरीवन, ये सब कुछ समझ में आ गया। यस सर। दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा है, जस्ट टेल मी। 5 के लेफ्ट में जाएगा और 5 को इंक्लूड करते हुए, और फिर 10 के राइट में 10 को इंक्लूड करते हुए। सो 5 के लेफ्ट में 5 को इंक्लूड करते हुए और 10 के राइट में 10 को इंक्लूड करते। तो ये दो डिफरेंट, ये ब्लू वाली अलग इक्वेशन की साइन स्कीम थी, रेड वाली एक दूसरे इनइक्वालिटी का साइन स्कीम। आपको यहाँ पर करना क्या है, अब ये देखना है कि ये दोनों का दोनों रीजन, एक ऐसा रीजन पिक करो जहां पर ये कॉमन स्पेस ऑक्युपाई कर। आप बताओ, लॉजिकली देख सकते हो क्या कुछ? Sir, why did you take that from 10 to 30? इसको डिसाइड करने का तरीका 20 क्या to है? 30. इसको डिसाइड करने का तरीका क्या है, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, चलिए आप लोग अभी लर्निंग स्टेज में हो तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मेरे को सॉल्व करना होता तो मैं ड्रॉ नहीं करता, मैं ऐसे ही कर देता। मैंने देखा कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, यदि ये वर्टिकल लाइन वो जगह जहां पर ये वर्टिकल लाइन दोनों इंटरवल को कट करे, वही आपका कॉमन स्पेस कहलाता है, कॉमन इंटरवल। जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया तो क्या यहाँ पर ब्लू वाला कट हुआ, बताओ क्या यहाँ पर ब्लू वाला कट हुआ, नहीं हुआ, रेड वाला कट हुआ। No, sir. उसके बाद आपका फिर ये मिलेगा, तो आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, देखो ये तो -∞ जाएगा पूरा। सो x बिलोंग्स टू, ये हो गया आपका -∞। अच्छा 1, तो 1 पे हम क्या करें, ओपन ब्रैकेट लगाए। देखो एक जगह पे ओपन सर्कल है और इस तरफ मुझे कनेक्टेड लाइन मिलती है ना, तो कनेक्टेड लाइन का मतलब होता है ये पॉइंट इंक्लूड होगा, और ओपन सर्कल का मतलब होता है पॉइंट एक्सक्लूड होगा। तो जस्ट सोचो कि एक जगह पे पॉइंट एक्सक्लूड हो रहा है और दूसरी जगह पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, तो फाइनली हम क्या करें उसका, We will darken the circle. नहीं इसको ओपन सर्कल रखें। आपको बताया था, एक्सीडेंसी का एग्जांपल दिया था कि सपोज करो हम हैं और आप हैं, तो एक आदमी है, तीसरा आदमी, तो हम दोनों के ग्रुप में दोस्ती करना चाहता है, तो उसकी मेरे से बन रही है, मतलब रेड वाली लाइन से बन रही है, लेकिन ब्लू के साथ उसका झगड़ा है, तो क्या वो कभी फ्रेंड बन पाएगा, क्या कभी वो कॉमन फ्रेंड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। Yes. तो आप याद रखो, यदि एक पॉइंट भले ही बहुत सारे जगहों पर सेलेक्ट हो रहा हो, लेकिन किसी एक पॉइंट पर भी ये डिसेलेक्ट हो गया, अनसेलेक्ट हो गया, तो वो ओवरऑल क्या रहेगा, अनसेलेक्टेड ही रहेगा। तो 1 भी आपका क्या रहा, ओपन रहा। फिर ये वाला इंटरवल है, तो बताओ तो ये 20 रहेगा ओपन की क्लोज। अब बताओ आप, ये 20 क्या रहेगा ओपन ओपन की क्लोज, तो 20 Open. ओपन। व्हाट अबाउट 30? 30 ओपन की ओपन 30. Open. एक्सक्यूज मी सर, FR07 से कितने लोग हैं इसमें अभी, सर मैं Sir, FR05 Sir, I am there. 5 से मैं और 9 से, ठीक है चलो कोई बात नहीं। Sir, मैं हूँ. ठीक है, ये आपका कल आया कॉमन सॉल्यूशन, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो।
सर अपन ने 1 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लिखा? 1 पे तो क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए ना? तो समझाया तो था अभी ना कि देखो वन पे एक जगह पे ओपन है ना, मतलब एक जो कहा कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों उस पॉइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों जगह वो पॉइंट एक्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा मतलब हाँ, आपके पास ओके देखो सर। दो इक्वेशन है, ठीक है, ये है हाँ। और एक ये है। आपने एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, तो क्या वो कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा? जस्ट टेल मी, नो क्या वो सर, कॉमन नहीं सॉल्यूशन कहलाएगा, कहलाएगा? नहीं ना कहलाएगा। नहीं कहलाएगा। तो बेटा यही है कि एक जगह पे आप देखो कि वो वैल्यू नहीं ले रहा है, दूसरा जगह ले रहा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू नहीं लिया जाए। ओके, अच्छा, Sir, ओके one सर। doubt. हाँ बोलो। Sir, in the first part हमने लाइन 20 से 30 ली थी, आपने लेकिन reference फिर दिया हमने था। सेकंड यार हाँ बोलो। सर लेकिन हमने सेकंड वाले में उसको 10 से 30 तक एक्सटेंड कर दिया सर। रीजन 10 से 30 तक कहाँ एक्सटेंड किया है? सेकंड वाले में कहाँ तक लिखा है मैंने? सर रेड लाइन तो रेड लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो रेड लाइन नीचे ये 10 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, ये 10 से यस इन्फिनिटी सर जा यस रहा सर। है। तो मैंने यहाँ पे ये क्या ड्रॉप किया, ये 10 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये आगे जा रहा है 30 तक टर्मिनेट थोड़ा किया मैंने उसको। ओके सर, गॉट बस इट। मैंने ये बोला कि कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन पोर्शन 20 से 30 में ही खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पर आप लोग कुछ वेरिएशन देख लो, यदि मान लो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, जैसे मैंने पूछा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, बता सकता है कोई? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो क्या आ जाता है? क्या इस इंटरवल आपको पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने इंटरवल सपोज करो 2,5 लिखा, अब आप ये देखो कि इस 2,5 के बीच में ओपन इंटरवल है ना, बताया था कि ओपन इंटरवल में पॉइंट कभी काउंट नहीं होते। डिड यू गेट इट? मतलब दो काउंट क्या हुआ? हेलो, सर 21 to 29. सर 9 होगा, 5, 9। ठीक है, 2 और 5 काउंट नहीं होगा, इसके बीच में कितने इंटीजर आएंगे? एक 3 आएगा, एक 4 आएगा। तो मैंने पूछा कि हमको पॉजिटिव, क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल पाएगा? देखो 1 तो काउंट हो नहीं रहा है, नहीं सर, नो सर। अब 1 काउंट नो नहीं सर। हुआ तो 1 नो के सर, पहले वाले कोई पॉजिटिव नंबर होंगे ही नहीं इंटीजर में। इसका नो सर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर आपको यहाँ मिलेगा, तो क्या मिलेगा? 20 काउंट नहीं हो रहा है और 30 भी काउंट नहीं। 21 to 29. 21 to 29. 30 minus 21 से 29 तक। तो आंसर क्या आ गया? टोटल 9 9। सॉल्यूशंस। मान लो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता, बोला कि नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब बताओ क्या नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क है? पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि नॉन निगेटिव में सिर्फ निगेटिव नहीं आना चाहिए। सर सर 10 11 10 आंसर होगा। क्या 10 हो होगा? जाएगा। 10 होगा, 11 नहीं होगा। नंबर मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, डोंट टेक टेंशन। नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देखो क्या आ जाएगा। देखो 20 से लेकर 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 9 तो चले आए इंटीजर ना, 9 चले आए। क्या 1 के पहले कोई इंटीजर है तो बहुत सारे, जीरो भी है, Zero. -1 -2 है, माइनस में है सर। लेकिन नॉन नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो जीरो तो काउंट होगा। यू गेट द पॉइंट? यदि ये नॉन नेगेटिव पूछ रहा है तो जीरो तो काउंट होगा। जस्ट टेल मी यस और नो। Yes sir. तो यहाँ पे ये 9 तो हो गए पॉजिटिव। सर माय सर डाउट डाउट, तो जीरो हो सर इफ इन जाएगा, बोथ 10 चला आएगा। अब बताओ किसको क्या डाउट है? डोंट वरी, सर बट इफ इन बोथ द सेट्स अगर एक भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सर बट इफ व्हाट इफ देयर इज नो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इन बोथ द सेट्स देन। चलो मैं अगले साइड पे आता हूँ। यदि मान लो पहले आप ऐसे फ्री फॉर्म में देखो, आप यहाँ पर एक फ्री फॉर्म में है, मतलब ऐसे ही रैपिड फायर क्वेश्चन दे रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सपोज अगर आपके पास इंटरवल दे दिया -5 से 0, क्या इस इंटरवल में आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल पाएगा? बताओ। नो सर। नो तो सर, मान लीजिए यदि क्वेश्चन अब डिपेंड करता है ना वो क्वेश्चन का टाइप क्या है, इसमें आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल पाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव
इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इसमें आप इंटरवल को ट्रैक कर लो कि आपको पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, निगेटिव कहाँ। तो यहाँ पॉजिटिव हमको यहाँ मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव मिलने का चांस नहीं है। अब मैंने पूछा कि नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल्स होता, तो आप इसमें देखोगे, लेकिन आपको सर सब जीरो पॉजिटिव में काउंट होता? ना क्या सर जीरो पॉजिटिव में काउंट होता? 0 पॉइंट जीरो नहीं। ओपन ब्रैकेट लगा है ना, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, इसके अंदर वाले ही नंबर काउंट होंगे। अब सर पिछले वाले क्वेश्चन बोर्ड पे मत लिखो यार प्लीज, कौन सा बताओ, ये 0 यस सर, जीरो उसके काउंट बीच हुआ है में। ना, जब मैं देखो पॉजिटिव पूछा ना, तो पॉजिटिव में 0 काउंट नहीं होगा, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। जब नंबर ऑफ नॉन निगेटिव पूछा, तो नॉन निगेटिव का मतलब ये हो गया कि हमको निगेटिव नहीं चाहिए, निगेटिव छोड़ के क्या बचा, एक 0 बच गया और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले तो 9 मिल चुके हैं ऑलरेडी, पॉजिटिव वाले तो ऑलरेडी आपको 9 मिल चुके हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के अनुसार आपको 0 चाहिए था। 0 आपको यहाँ मिल गया, क्योंकि 1 से छोटा तो 0 पॉसिबल है ना, 1 से छोटा 0 पॉसिबल है ना, टेल मी यस और ना। यस सर, यहाँ यस पर सर। हम 0 सर माय डाउट, क्या डाउट है बताओ आप। सर वो है ना, मतलब ये बैकेट मतलब क्लोज और ओपन, मतलब ये लाइन के थ्रू ही हो गए, जैसे लाइन क्लोज और ओपन है तो। हाँ लाइन क्लोज है, डार्क है। तुम किस बैच में हो? हाँ, FR05। अच्छा, गला फाड़ फाड़ के पढ़ा है उस बैच में, तभी इतना प्रॉब्लम है। सी यहाँ पर मैंने 2 दिया और यहाँ पर मैंने 3 दिया, ठीक है। यदि इंटरवल ऐसा लिखा हुआ है, यदि कैसे तुम लोग बैच को 120 बच्चों में कैसे सीख पाता है 2 आदमी। देखो 2 पे डार्क सर्कल है और 3 पे डार्क सर्कल, दोनों को है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, क्लोज कर देंगे, दोनों क्या होगा यहाँ पे क्लोज होता है। आपको समझ में आया बात। ये डार्क सर्कल हाँ, मैं समझ क्यों में आ गया। करता हूँ, मैं डार्क सर्कल क्यों करता हूँ और ओपन सर्कल क्यों करता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये डार्क सर्कल में क्यों करता हूँ, ओपन सर्कल करने का मतलब ये दोनों पॉइंट काउंट नहीं होंगे, ये ओपन 2 रहेगा और ये ओपन 3 रहेगा, दैट्स इट। डार्क मतलब ओके सर, पॉइंट क्लियर। सेलेक्ट होगा, ओपन मतलब पॉइंट सेलेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमन वाले केस में क्या है, तो कॉमन वाले केस में ये है, जैसे 1 को देखो, एक जगह ओपन है और एक जगह डार्क है, ये लाइन यदि बोल्ड है, कंटिन्यूअस है, तो डार्क लिया जाएगा। तो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक आदमी है, इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं हो रही, इसके साथ फ्रेंडशिप हो रही, तो ओवरऑल वो फ्रेंडशिप में काउंट नहीं होगा। तो अब आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक जगह ओपन है, एक जगह डार्क है, तो ओवरऑल उस पॉइंट को क्या रखना है, ओपन रखना है कि ओपन। क्लोज करना है, जस्ट टेल मी। ओपन। One doubt. देखो यार 2 है, ये 5 है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, से 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। अब मैं यहाँ पर ये बनाया, इस तरह का इंटरवल मैंने बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब आप लोग बताएंगे कि हम मैं क्या लिखूं यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पर इस तरह का इंटरवल बनाया। जस्ट टेल मी कॉमन रीजन क्या आएगा, बस मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बस लाइंस को देख के समझा रहा हूँ कि कॉमन रीजन क्या आएगा। 1 2 3 5 Comma 2 and 3 comma 5. तो देखो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये आपका कॉमन रीजन हुआ ना, और ये भी आपका कॉमन रीजन हुआ। डिड यू गेट द पॉइंट हियर? यस सर। यदि मैं इंटरवल Yes. के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं 1 को क्या करूँ, क्लोज करूँ कि ओपन करूँ, जस्ट थिंक। सर क्लोज। Close. क्योंकि 1 जो है दोनों जगहों पे क्लोज है, हमारे पास टोटल 2 इंटरवल है और 1 जो है दोनों जगह पे क्लोज है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू 1 क्लोज हो गया। व्हाट अबाउट 2? 2 को क्या करूँ, ओपन करूँ कि क्लोज Sir, करूँ? open. Open bracket. है, यहाँ पे Open क्या क्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ओपन, ये 2 ओपन रहेगा। यूनियन 3 को मैं क्या करूँ सर, हाउ टू फाइंड Open. व्हाट इन कर्ली ब्रैकेट, प्लीज टेल। ओपन ब्रैकेट। Sir, open bracket. अच्छा, ये हो गया आपका ओपन ब्रैकेट। इसके बाद And then 5 close. क्लोज। अब कर लोगे तुम लोग Close the line. अब कर लोगे, इंटरसेक्शन निकाल लोगे। यस सर। Sir, one doubt. हाँ बताओ। Sir, in finding the positive integral, can an answer come 5?
यहाँ पे इस क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे देखो, अब मैं पूछू, चलो इसी क्वेश्चन पूछ दिया, इसी क्वेश्चन में पूछ दिया मैंने कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये 40 मिनट के बाद ये सेशन एंड हो जाएगा, तो सेम लिंक पे आप लोग दोबारा ज्वाइन करना होगा, ठीक है। ओके सर। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव बताओ तो इसमें वन, और देखो यदि आपके पास क्लोज ब्रैकेट लग गया मतलब ये पॉइंट तो काउंट होगा ही होगा, ये पॉइंट तो काउंट होगा ही होगा, तो वन तो आएगा ही आएगा। क्या 1 और 2 के बीच में और कोई पॉजिटिव इंटीजर है? जस्ट टेल मी। नो सर। नो। इसका मतलब यहाँ से तो 1 ही मिलेगा। अब इस इंटरवल का काम खत्म। 2 को हम काउंट करें कि ना करें? 2 को हम काउंट करें कि ना करें? नो सर। क्योंकि No. ओपन ब्रैकेट लगा है तो 2 को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 3 एंड 5? जस्ट टेल मी। 3 और क्या 3 सर 1। क्या 3 में काउंट आएगा? नहीं, काउंट नहीं होगा। 3 और 5 के बीच में क्या है? 4 है। 4। बेटा 5 पर भी तो क्लोज ब्रैकेट लगा है। 5 यस सर, 5 भी काउंट होगा। 5 भी काउंट होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के नंबर कितने हो गए? जस्ट टेल मी। 3 टोटल 3। दैट्स इट। कर लोगे? अभी और डाउट हो रहा है? चलो एक और लेते हैं, अभी फ्री फायर में करता हूँ। देखो मैंने ऐसा आई हैव अ डाउट इन दैट कि आंसर 5 आ सकता है क्या ऐसे क्वेश्चंस में? मतलब आंसर 5, ऐसा 5? नहीं 5 नहीं सर, 5 नल सेट। हाँ 5 आ सकता है, तो अपने 5 आ सकते हो। अभी यहाँ देखो, सपोज करो मैंने ये 1 दिया, ये 3 दिया, ये 5 दिया और ये 6 दिया, ठीक है। आपने ये नंबर लाइन जैसे बनाकर दिखा रहा हूँ, आपने एक नंबर लाइन बनाया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ गया, एक इधर आया, पहला स्ट्रक्चर ऐसा आया, दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसका इस तरह का आ गया। क्या अब कॉमन इंटरवल मिल पाएगा आपको? बताओ, क्या कुछ कॉमन No, इंटरवल sir. मिल पाएगा? यदि आप वर्टिकल सर लाइन देवांश का कुछ डाउट है। हाँ सर। सर सर देवांश देवांश का कुछ डाउट है। कमेंट में कुछ डाउट पूछ रहा है बहुत देर से। सर प्लीज टेल हाउ टू फाइंड Sir. व्हाट विल बी इन कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे बेटा कर्ली ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल लूंगा आपके वाला। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में, अच्छा उधर वाला क्वेश्चन देखूं मैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में बेटा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में क्या होगा उसके लिए मेरे को यहाँ बताओ, तो यहाँ पर कुछ कॉमन इंटरवल आया क्या? बताओ फटाफट। तो नो सर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सोल्यूशन क्या है? नल सेट है। मतलब नल सेट मतलब क्या हो गया? 5। इसका सोल्यूशन सेट क्या कहलाएगा? आपका 5 कहलाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका साइन स्कीम कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखो यहाँ पे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो आखिरी क्वेश्चन था, अगर उसमें जो नीचे वाली लाइन पे 1 में ओपन ब्रैकेट ओपन सर्कल होता, इसमें नीचे वाली लाइन पे, ये वाली इसमें, हाँ, जिसमें 3 और 5 पे ओपन सर्कल लगा है, अगर 1 पे भी ओपन सर्कल लगा देते अगर अपन 1 के नीचे, नीचे 1 के नीचे, हाँ ऐसे, हाँ हाँ, हाँ तो ये वो होगी क्या तो कॉमन, क्योंकि दोनों पे ओपन है। यदि इस इंटरवल में ये लाइन होती, ये आपका सॉल्यूशन का पहला सेट है, ये दूसरा पहला इनइक्वालिटी का डायग्राम ऐसा बना, ये दूसरा टाइप का हो गया। यदि हाँ सर। इसमें ये लाइन है तो आपका ये कॉमन रीजन बन जाएगा। लाइन होगी तो जरूर बनेगा, लेकिन हमने एक नल सेट बताया कि नल सेट कैसे होगा। यदि आपके पास कुछ कॉमन आए ही नहीं तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे नल नल सेट सेट। बोलोगे। चलो ये एग्जांपल लेते हैं, देखो ओके, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया फटाफट। अब देवांश का डाउट क्लियर कर देना। यहाँ पे देखो x माइनस 1, x माइनस 3 के पावर, तो साउंड आ रहा है। x माइनस 5 के पावर 3। सर साउंड आ रहा है कुछ? सर साउंड आ रहा है। किसकी तरफ से आ रहा है साउंड? ये चेक करो। So someone's mic is on. Sir, again the same guy, sir, Akriti Yes Bala. sir. अब नहीं आ रहा है। Yes sir, अब नहीं है। x माइनस 1, x माइनस 5 के पावर 3, x माइनस 10 के पावर, यहाँ पे मैंने देखो 10 लगा दिया, ठीक है। अपॉन में कर दिया यहाँ पे एक जनरल सोल्यूशन ले रहा आप लोगों का, x के पावर चलो 7 कर दिया, और यहाँ पर मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 0। बस यही क्वेश्चन है मेरा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 0 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, जैसे कर्ली ब्रैकेट कब लगाएगा। चलो क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या होगा फटाफट। यहाँ पे क्रिटिकल 1, पॉइंट 5, 10. 5 and 10। 1, 5, 0 एंड 10। नीचे भी तो है, नीचे भी तो है Yes, ना। sir.
तो हाँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ करो। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, Yes, sir. अब बताओ तो फटाफट यहाँ पे Yes. साइन क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? ऑड Positive. फैक्टर वाले काउंट करोगे ना, Positive. ऑड Negative. फैक्टर ये है, ये Positive. है और ये Positive. तो पॉजिटिव। इसके बाद अब यहाँ से आप मूव करना शुरू करो। तो पहला पॉइंट क्या मिला आपको, 10 मिला, तो x माइनस 10 की पावर 10, पावर ऑड Positive. इवन है, Even. साइन चेंज होगा, Even. Repeat होगा साइन sir. रिपीट, Negative. साइन रिपीट Repeat हो होगा. जाएगा ना, पावर इवन तो Plus. रिपीट। इसके बाद क्या हुआ, 5 मिला, Minus. 5 में Minus change होगा. ऑड है ना, तो साइन Minus. चेंज, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। Minus. फिर यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया, 1 का पावर क्या है Minus. फिर से बताओ, ऑड है ना, तो साइन क्या Minus. होगा, माइनस Sign change होगा प्लस plus. बन जाएगा। 0 कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था ना, पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, Odd है sir. Sign change. Odd. तो साइन चेंज प्लस से माइनस। आपको क्या चाहिए बताओ तो फटाफट, लेस देन इक्वल टू चाहिए ना, तो कौन कौन सा Yes. इंटरप्रेट करोगे आप, कौन कौन सा माइनस वाले Minus infinity to zero. एक ये और एक And 1 to x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। अब बताओ 0 को ओपन करूँ क्लोज करूँ मैं, तो बताया था Close. ये है Sir, नहीं, close. close नहीं करूंगा, स्लैक इनइक्वालिटी है, लेकिन ये 0 डिनोमिनेटर से आया है ना, तो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट कभी भी क्लोज नहीं होगा। डिड यू गेट इट? डिनोमिनेटर Open. वाला पॉइंट कभी भी क्लोज नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. Yes sir. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड बन जाएगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी क्लोज करना है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट को ही क्लोज करना है, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को क्लोज कभी नहीं करना है, ये तो ओपन ही रहेगा। फिर ये इंटरवल यूनियन, अब बताओ 1 और 5 में क्या करूं मैं, क्लोज करूं कि ओपन करूं? Close. 1 भी Close. देखो x हमको यहाँ पे इक्वल टू 0 मतलब 0 भी चाहिए, इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो x को तुम 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 0 हो गया। डिड यू गेट द पॉइंट? और हमको Yes, 0 चाहिए भी, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, क्लोज होंगे। अब क्या ये फाइनल आंसर हो गया? नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता था। जस्ट चेक कि ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पे 0 हो सकता था। न्यूमरेटर वाले पॉइंट पे 0 होता, 1 पुट करते 0 हो जाता, 5 पर भी 0 होता, 10 पर भी 0 होता। क्या ये तीनों पॉइंट इस इंटरवल में आए हैं? क्या ये तीनों पॉइंट इस इंटरवल में आए? No. तो 10 नहीं आया नो है. सर। No sir, कौन 10 नहीं नहीं आया? आया. 10 नहीं 10. आया ना, तो इस 10 को यहाँ पे करली ब्रैकेट में ऐड करेंगे। देवांश आपका क्लियर हो गया क्या? आप यही पूछ रहे थे ना, ये हो गया क्लियर आपका? ये समझ में आया बात आप लोगों को? ये क्लियर है सबका ना? छोड़ो इसको, मैं आगे लेता हूँ। सर और इस देवांश क्वेश्चन में कह रहा है साइन का ना। थोड़ी कोई काम था। क्या? हाँ, इस क्वेश्चन में साइन का थोड़ी कोई काम था, जैसे प्लस माइनस वगैरह। इस वाले क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है ना बेटा यहाँ पे? नो सर, नीचे जो नंबर लाइन पे अपन वेवी कर्व करते वहां पे जैसे प्लस प्लस माइनस प्लस, हाँ इनका इधर थोड़ी काम था। क्यों नहीं काम था? कैसे पता चलेगा कि कहाँ पॉजिटिव हो कहाँ निगेटिव होगा? ये माइनस क्या बताता है कि इस इंटरवल में पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निगेटिव होगा, इस इंटरवल में पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। तो ये प्लस माइनस आते हैं, ये एक्सप्रेशन के नेचर बताते हैं, ये एक्सप्रेशन कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर निगेटिव होगा। तो काम तो है ही उसका ना। आप क्या पूछना चाहते हैं बताओ? अच्छा ओके सर, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। चलो एक और इनइक्वालिटी मर्ज करने वाले थे। देखो अब एक बात और देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सिंपली से एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मैं कुछ और ले लेता हूँ। Where is it greater than equal to 0? First part. हाँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेस देन 0 आ गया, कैसे करेंगे? कंबाइन करना जनरल केस में, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है और यहाँ पर ये है, टाइम कितना है 3 मिनट, 3 मिनट अंदर हो जाएगा ये। बताओ तो पहले वाले का साइंस कैसे ड्रॉ करना है? पहले वाले का साइंस ड्रॉ करो। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे ऐसे फैक्टराइज करो इसको। देखो माइनस 1 है, x माइनस 1 x plus 1 x minus 1. 0 है। अब बताओ यहाँ पे साइंस में क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? 0 1 -1. 0 1 and minus 1. आएगा माइनस 1। सेंडिंग ऑर्डर ड्रॉ करो तो Minus माइनस 1, 1 0. 0 3 1। अब बताओ कहाँ पे क्या साइन ड्रॉ करो? यहाँ पॉजिटिव की निगेटिव? जस्ट Positive. यहाँ पर पॉजिटिव का पावर ऑड, अल्टरनेट साइन चेंज। Then negative and positive. क्या चाहिए हमको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। क्या चाहिए हमको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो कौन कौन सा ड्रॉ करूंगा मैं? एक ये पिक करूंगा, एक ये पिक करूंगा। इंटरवल नहीं लिखूंगा मैं, जस्ट यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूंगा।
तो माइनस 1 को मैं ओपन सर्कल में क्लोज सर्कल में, जस्ट टेल मी, आई नीड योर आंसर नाउ। क्लोज में Close sir. क्लोज में ओपन सर्कल, ओपन रखूंगा ना, माइनस 1 नीचे से आ रहा है डिनोमिनेटर से, एक इनमें बार डायरेक्ट मैं बैठा रहा हूं, डिनोमिनेटर वाला पॉइंट हमेशा ओपन ही रहेगा, तो माइनस 1 पे रहेगा। व्हाट अबाउट दिस 0, कुछ भी ओपन, सर Close. क्लोज। ये क्लोज है चाहिए हमको, इक्वल टू 0 चाहिए ना, इक्वल टू 0 चाहिए। Yes sir. x इक्वल टू 0 पुट करने पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 भी चाहिए। अच्छा बताओ इस लड़के को ये लिंक कैसे मिला, क्या ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में क्या ये? सर मे भी हो सकता है। Sir, no idea. या तो किसी ने फॉरवर्ड कर दिया होगा उसको. सर बट उसका नाम भी वो कई आदमी से वो नाम चेंज करके आ रहा है Yes sir. शायद उसी के बैच का जिसकी आकृति उसी बैच का कोई स्टूडेंट है चलो छोड़ो सर, ये देखो 0 पे क्या होगा, क्लोज की ओपन, जस्ट टेल मी 0 पे क्या होगा ये, सर ओपन क्योंकि ऊपर कैलकुलेटर का Close जीरो, at- 1 पे क्या ओपन की क्लोज, 1 पे Open, ओपन, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, तो पहले वाला हो गया, इसका काम करते हैं। सर इंफिनिटी पे क्लोज आता है या ओपन आता है? इंफिनिटी प्लस हो या माइनस हो हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। इंफिनिटी प्लस हो या माइनस हो हमेशा क्या रहेगा, सर रिजॉइन करना है, हां ठीक। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, इसको x माइनस, हां बताओ, रिजॉइन करना है ना, एंड होने के बाद रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऑफ हो गया, भूल जाएंगे। x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से 0, तो x माइनस 2 x